मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आप उम्मीद है घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो आपका हमने यूनिट 1 दोबारा से स्टार्ट करवाया था। इसमें आपने नंबर नेम, राइट इन न्यूमेरल्स, फिल इन द ब्लैंक से आपके ग्रेटेस्ट और स्मॉलर डिजिट के बारे में डिस्कस किया था। ऐड करना सिखाया एंड सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एंड मल्टीप्लाई। आज हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि डिवाइड है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ क्लास है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखिए, जिन बच्चों के पास बुक्स है अपने अपनी बुक्स अरेंज करें। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वार्टर एंड रिमाइंडर इन ईच केस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग, divide and find the quotient and remainder. Seven six five eight, इसको 17 से डिवाइड करना है। बी पार्ट है आपका 48932, 39 से डिवाइड करना है। एंड सी पार्ट है 34981 को 59 से डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, करिए इसको। 2 मिनट है आपके पास। डू इट योरसेल्फ। बच्चे ध्यान से लिखिए ब्लैक बोर्ड से देखकर। आपने इसको डिवाइड करना है और फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर, भागफल और शेष ज्ञात करना है। तो ये आपको ए पार्ट करके दिखाते हैं। बी और सी पार्ट आप खुद करेंगे। करिए 7658 को करिए 17 की टेबल से। 17 4 जा 68, 16 में से 8 गया 8, 6 में 6 गया कुछ नहीं, 5 बता रहा। 17 5 जा 85 एंड ये 0, नेक्स्ट डिजिट क्या बता रहा 8, नहीं जाती 0। ये हमारा क्वोटिएंट एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। करिए इसको नेक्स्ट को। 48932, 39 से डिवाइड करेंगे इसको। 39 1 जा 39, 18 में से 9 गया 9, क्रॉस 9। अब कितने पे जाएगा? 39 2 जा 78, 39 2 जा 78। 7 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, नेक्स्ट करा 3, 5 पे गया 5 9 जा 45, 4 5 से 50, 60 70 80 90, 5 8 यहाँ गया 0, 10 में से 9 गया 1, नेक्स्ट करा 2, 4 पे गया 4 9 से 36, दिस इज आवर क्वोटिएंट एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइट दिस क्वेश्चंस केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड।
बच्चे ध्यान से देखें, एक बार इसकी मल्टीप्लाई हम नहीं चेक कर लेते बेटा, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन हमारा। 39 वन सा 39, 18 में से 9 गया 9, 3 में 3 गया क्रॉस 9 उतारा, 2 पे गया 2 9 सा 18, कैरी 1 2 3 6 7 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में 7 गया 2, नेक्स्ट 3, 5 5 9 सा 45, 4 5 सा 15, 6 7 18 19, 13 में से 5 8 9 11 30, ठीक है। यहाँ बची 0, यहाँ से फिर 10, 10 में से 9 गया 1, नेक्स्ट तरह 2, 4 पे गया 4 9 सा 36, कैरी 3, 4 3 सा 12 12 13 14 15, यहाँ पे बेटा 15 आएगा और आपका ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। क्वेश्चन को रीचेक जरूर किया करें, कोई भी गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 5 3 4 9 8 1 को 59 से डिवाइड करना है। करिए बेटा इसको अपने आप, डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज आवर सी पार्ट। सब बच्चे इसको अच्छे से डिवाइड करेंगे। देखिए बेटा इसको हम कैसे करेंगे। 59 को 5 से गया तो कितना आ गया 59 5 295, 9 में से 5 गया 4, 14 में 9 गया 5, क्रॉस नेक्स्ट उतारा 8, फिर 9 पे गया हमारा 9 9 से 81, 8 9 5 45, 53, 8 में से बन गया 7, 4 में 3 गया 1, नेक्स्ट इज आवर 171, 2 पे गया 2 9 से 18, कैरी 1, 2 9 से 18, कैरी 1, 2 5 से 10 और 1 11। बिल्कुल ठीक है जी हमारा। दिस इज आवर क्वार्टेट एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। सब बच्चे मल्टीप्लाई करके टेबल को लिख सकते हैं, देन उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 डिवाइड। ABC पार्ट ध्यान से उतारें। All students write carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। सबसे पहले हम प्रॉब्लम सम होती है तो उसको डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए कलर टीवी इज़ 12,705। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 कलर टीवी। अगर एक कलर टीवी का मूल्य इतना है तो 15 कलर टीवी का मूल्य निकालना है, तो हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द कॉस्ट ऑफ वन कलर टीवी, द कॉस्ट ऑफ वन कलर टीवी 12,705 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 15 कलर टीवी, तो 12,705 को 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 5 is 25, 5 7 is 35। करिए इसको मल्टीप्लाई। 1 5 is 5, 0 7 2 1 प्लस करें 5 7 5 10 190575। कितने रुपीज? दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज, सब बच्चे ध्यान से देखिए। मल्टीप्लाई बेटा आपको ही करना है, टीचर तो सिर्फ समझा सकती है, प्रैक्टिस आपने करनी है। 9th क्वेश्चन इज, द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹29। हाउ मेनी पेन्स कैन बी ब्रॉट? 3625। 3,625 रुपये में कितने पेन खरीद सकते हैं? तो अब हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन पेन, द कॉस्ट ऑफ वन पेन, cost of one pen is equal to 29 rupees. Pens that can be bought in rupees 3625। 3625 को डिवाइड करना है 29 से। करिए इसको। 3625 को डिवाइड करेंगे 29 से। सब बच्चे ध्यान से देखिए कितने पे गया। 29 1 जा 29, 7 क्रॉस नेक्स्ट करा 2, 29 2 जा 2 9 जा 18, 11 2 4 1 5, 58 12 नेक्स्ट करा 5, कितने पे गया? 5 पे गया, पूरा का पूरा 145। तो कहते हैं 3,625 रुपये में कितने पेन खरीद सकते हैं? 125 पेन्स। दिस इज आवर आंसर। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3454 किलोमीटर विद 314 लीटर ऑफ डीजल। हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन इट ट्रैवल विद 275 लीटर ऑफ डीजल? तो क्वेश्चन नंबर 8 9 हो गया आपका 10। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सब बच्चे ध्यान से लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 इज, in 314 लीटर ऑफ डीजल कार कवर्स 3454 किलोमीटर। तो कहते हैं 1 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल डीजल में कितना कवर करेगी? 3454 को हम करेंगे 314 से डिवाइड करके कितना आ गया? 11 किलोमीटर।
यहाँ हम करके भी दिखाते हैं। 3 4 5 4 को 314 से करिए। मंजा पे गया 314, तो कितना आ गया 314 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है, आ गया हमारा 11 किलोमीटर। अब इससे अगला स्टेप है हमारा इन 275 लीटर ऑफ डीजल कार का वर्ड्स कितना करती है? 275 इंटू 11 फिर इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारा 3025 किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर। अब आपने 275 को 11 से मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है। 275 का 275 और 275 का 275 5 12 03 3025 302। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सब बच्चे ध्यान से लिखें। राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। विदाउट एक्चुअल डिवीजन टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी डिजिट को करेगी डिवाइड किए बिना आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 11th का ए पार्ट है, सब बच्चे ध्यान से देखें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन ध्यान से देखें बेटा। कहते हैं 314 लीटर ऑफ डीजल में कार कवर करती है 3454 किलोमीटर। 1 लीटर में करेगी कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड। हमने 3454 को 314 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 11। अब कहते हैं इन 275 लीटर ऑफ डीजल में कार कितना कवर करती है। अगर 1 लीटर में 11 किलोमीटर जाती है तो 275 में ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा के लिए क्या किया मल्टीप्लाई। तो 275 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे आया 3025 किलोमीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। सब बच्चे ध्यान से देखें। सब बच्चों ने कर लिया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके भी रूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर रहे हैं। डिजिट है आपकी। सब बच्चे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट उतारेंगे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन test the divisibility of the following. ये है आपका 72336/9। तो इसका आंसर है नो। कैसे 7 + 2 + 3 + 3 + 6 कितना आता है देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और 6 21। क्या 9 की टेबल में 21 आता है? आंसर इज नो। 9 की टेबल में 21 आता है, क्या आता है आप देख सकते हैं आंसर नो। बी पार्ट है आपका 8 2 3 4 4 5 4। अब देखिए इसको हमने कैसे करना है।
इसमें हमें लास्ट के डिविजिबल चेक करने हैं। 4 + 4 = क्या आता है 8, तो 4 की टेबल में 8 आता है, यस, तो आंसर इज यस। सी पार्ट है आपका 8 3 4 6 6 by 8। इसके लिए हमने क्या किया, द रूल ऑफ 8, इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए होल नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कहते हैं लास्ट जो डिजिट है आपकी 1 2 3 6 और 6 12, 12 और 4 16, 4 + 6 + 6 6 6 12 पर 16, तो 8 की टेबल में 16 आता है, तो आंसर इज यस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। सब बच्चे ध्यान से लिखें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 100। तो मैं यहीं कर देती हूँ बेटा, स्पेस है हमारे पास। मैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कर रही हूँ। राइट डाउन द प्राइम नंबर्स, राइट डाउन द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 100। प्राइम नंबर की आपको मैंने डेफिनेशन पहले भी बताई थी। आंसर है जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे द नंबर्स आर दोज दैट आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1। तो आंसर है इसका 10 से स्टार्ट करना है, तो 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 12। सब बच्चे ध्यान से करें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है 11th and 12th क्वेश्चन। जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है वो पूरी कर लें, और इसको देखकर आप इनकी रिवीजन टेस्ट कॉपी में भी करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 11 and 12। सब बच्चे ध्यान से करें। 11 में नियम था आपको प्लस करना है 9 से डिवाइड में। अगर इसका टोटल जैसे आया 21, तो 9 की टेबल में 21 आता है, नो, तो आंसर इज़ नो। 4 में डिवाइड करें, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से जो टोटल है इसका अगर वो 4 की टेबल में आता तो आंसर यस। जैसे 4 और +4 किया 8, तो लास्ट में सी में क्या है 8 से डिवाइड करने का नियम। लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, अगर उनका टोटल 8 की टेबल में आता तो आंसर यस में आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका ABC पार्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। एंड 12 क्वेश्चन के प्राइम नंबर्स हैं जो केवल अपने आप से और 1 की डिजिट में आते हैं, उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर।
Okay, students, take care, stay home, stay safe, beta.